हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एच श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको फिजिक्स में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला बताने वाला हूँ जो पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स पता होने चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ जनरल मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूँ जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हों या बायो ग्रुप के, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज़रूरी, या यूँ कह लीजिए कि अच्छी तरह से फिजिक्स आने के लिए ये आपको आना ही चाहिए। खासकर बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स 10th के बाद पढ़ने को नहीं मिलती है, इसलिए उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रा के बारे में बताऊंगा। अलजेब्रा यानी बीजगणित, जिसमें कुछ फार्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये फार्मूला ऐसे हैं जिनका यूज़ भी आप काफ़ी कर चुके हैं 9th और 10th में। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर है, या a - b का होल स्क्वायर है, या a² - b² का को सॉल्व करना है, या a + b का होल क्यूब है, या a - b का होल क्यूब है। तो ये ऐसे फार्मूले हैं जिन्हें आप लोग कैलकुलेशन में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ये बता दूँ कि एक फार्मूला मैंने ये 8th नंबर पे लिखा है, 1 + x to the power n is equal to 1 + nx upon factorial 1 plus nn - 1 x to the x² upon factorial 2, और ऐसे ही लास्ट में x to the power n है। ये एक फार्मूला ऐसा है जिसे आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं चाहूँगा कि इस फार्मूले को थोड़ा सा और क्लियर करूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ और भी आपका अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला है तो उसे भी बताना चाहूँगा। कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होता है, आप देखते हैं कि ax² + bx + c = 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको दो वैल्यूज़ x की मिलेगी अगर क्वाड्रेटिक में है तो, और वो दोनों वैल्यूज़ में एक वैल्यू होगी -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू होगी -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से दो वैल्यूज़ मिलती हैं। ये अगर मैं x1 x2 मान लूँ तो ये x1 + x2 = -b/a होता है, और x1 x2 का मल्टीप्लिकेशन c/a होता है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। बीच में कैलकुलेशन में कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो शायद पहले भी कर चुके हैं आप। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ फार्मूले हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा है, या sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, या cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा। तो ये सारे फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, इसको भी एक बार रिवीजन में होना चाहिए। यहाँ मैंने इधर sin a + b का फार्मूला sin a × cos b + cos a × sin b, या cos a + b का फार्मूला cos a cos b - sin a sin b। इसी तरह से sin a - b के फार्मूले में sin a × cos b - cos a × sin b, या cos a - b है तो cos a cos b + sin a sin b। ये आपने पहले पढ़े हैं और इसका भी यूज़ बीच बीच में होता है। इस तरह से tan का देख सकते हैं, tan a + b = tan a + tan b अपॉन 1 + tan a tan b, या tan a - b है तो tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो ये जनरल फार्मूला जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि इसे आप रिवाइज कर डालें। देखिए यहाँ पर अगर नीचे फार्मूला जो देख रहे हैं आप, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये दे दूँ कि
3 प्लस 4x टू द पावर 5। तो आप देख रहे हैं कि होल क्यूब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा फॉर्मूला मिलता है तो फिर दिक्कत आती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले के रूप में 3 को कॉमन ले लीजिए। तो 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ टू द पावर 5 होगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 4/3 x टू द पावर 5। अब अगर आप देखें तो इन अ प्लेस ऑफ x 4/3 है। तो अब इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं आप 3 टू द पावर 5, और इसमें ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो 1 प्लस n की वैल्यू देखिए यहाँ क्या दी है 5, तो ये हो जाएगा 5/फैक्टोरियल 1 और x की जगह 4/3x। इस तरह से जब दूसरा देखेंगे तो ये 5 है, फिर 5 माइनस 1 हो जाएगा। 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3 x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 4 इंटू देखिए यहाँ एक और कम हो गया तो 3 हो गया, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4/3x होल क्यूब। और ऐसे करते हुए लास्ट में देख रहे हैं x की पावर यानी 4/3 x की पावर 5 आ गया। तो अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 है अगर तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी और इंटू 1, ये इसका सोल्यूशन होता है। तो जहाँ ऐसा दिया है 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो आप उसी तरह से माइनस कर सकते हैं। तो कई बार आप फिजिक्स में इस फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम इस फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। इसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके बाद कुछ फार्मूला और भी है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 10th नंबर का फार्मूला जो आपका है 9 तक वहाँ आपने देखा। 10th नंबर फार्मूला ये है कि sin 2a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a होता है। cos 2a का 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से फार्मूले हैं जिनको आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ करेंगे। एक और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा था शायद, साइन c प्लस साइन d। अगर ऐसा फार्मूला है तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, या साइन c माइनस साइन d है तो फिर 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 कर लेंगे, या cos c प्लस cos d है तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, या cos c माइनस cos d हो तो 2, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा क्या
कि कॉस जैसे दिया है यहाँ, तो इस जगह पर आपको ये लेना होगा साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, यानी ये एक चेंज होगा और साइन में आएगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले में जितने 4 वैल्यूज़ मैंने दिए हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके।